Students, now in this video we will discuss chapter number 12 electricity. Electricity has an important place in modern society. आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के अंदर. ये कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी का हमारे घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्रीज के अंदर. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है. ओके, हाउ डज इट फ्लो एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये कैसे फ्लो अप होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो वी शैल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट वी टेक टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. ओके, वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट. हम एयर करंट और वाटर करंट के बारे में जानते हैं. जिस प्रकार से नदी या समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, वैसे ही किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है. ओके, और वो फ्लो होता है मेटेलिक वायर के थ्रू. अगर हम टॉर्च का एग्जांपल लेते हैं, टॉर्च के अंदर सेल होता है या बैटरी होता है. जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, तो जो करंट फ्लो है वो बंद हो जाता है और बैटरी लो हो जाती है और जो स्विच ऑफ हो जाती है हमारी बैटरी. ठीक है, और जो बल्ब ग्लो नहीं करता है. अब किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, हम उसको क्या कहेंगे? अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जो कंटिन्यूस और जो क्लोज्ड पाथ होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. ओके, किसी भी यूनिट टाइम के अंदर किसी पर्टिकुलर समय पर जितना अमाउंट करंट का फ्लो होता है चार्जेस के थ्रू, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. वो रेट ऑफ फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का. किसी भी सर्किट के अंदर जो मेटेलिक वायर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ओके, सो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है. एक सर्किट डायग्राम के अंदर बल्ब है, एमीटर है, ओके, की है और करंट फ्लो हो रहा है. तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. आई यहाँ पर क्या है? करंट. क्यू क्या है? नेट चार्ज, जितना चार्ज फ्लो होता है किसी भी कंडक्ट के अंदर, और टी है टाइम. ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी जो कंडक्टर होता है उसकी हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम. और सबसे पहले इसको एम्पियर ने डिस्कवर किया था, एंड्री मैरी एम्पियर ने. इसीलिए उनके नाम के अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट भी देते हैं, ए फॉर एम्पियर. ओके, सो एंड्रे एम्पियर ने इसकी डिस्कवरी की थी. नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल से ही समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल मींस होती है ताकत. अब ये ताकत जो होती है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर किस प्रकार से फ्लो होती है, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. तो फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है मेटेलिक वायर का, ओके, वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितना डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना है, उसकी ताकत कितनी है किसी भी कंडक्टर के अंदर. एंड दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल. और वो डिपेंड करता है कि किसी भी बैटरी के अंदर कितने सेल प्रेजेंट है, एक है या एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है. Okay, so the chemical action within a cell generate the potential difference across the terminal of the cell and even no current is drawn from it. और आपने ये भी देखा है केमिकल सेल के बारे में, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि केमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, वो कंडक्शन फ्लो होता है चार्जेस का पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, ठीक है, और पर उसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर, सेल के ऊपर नहीं पड़ता है. अगर हम और डिटेल में समझे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की? We define that electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. Okay, and potential difference V between 2 points equals to the work done W upon charge Q. तो ये इसका फॉर्मूला हो गया V equals to W upon Q. Okay, W क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q क्या है? चार्ज. जितना वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है वो W है और V इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है.
ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, इसको हमने वोल्ट से एक्सप्रेस किया है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रा वोल्टा। एक इटालियन फिजिस्ट है, उनके नाम के अकॉर्डिंग हमने ये यूनिट दिया है इसको। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्किट डायग्राम। ठीक है। सर्किट डायग्राम, अभी हमने एक छोटा सर्किट डायग्राम देखा कि किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर बैटरी होती है, ठीक है, प्लग की होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिंग वायर प्रेजेंट होता है, तब जाके पूरा एक सर्किट डायग्राम प्रिपेयर होता है। ठीक है। अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्किट डायग्राम जो सिंबल्स हैं वो हम कौन कौन से यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर। देखिए पूरा चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आपको लर्न करना है, आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, कि कंपोनेंट्स कौन से और उसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप बताता है ओम्स लॉ की। आप आगे पढ़ते हैं। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, रीड करना है, एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर यू विल फाइंड दैट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर v अपॉन आई इज ऑब्टेन इन ईच केस। हर केस के अंदर जो v अपॉन आई की वैल्यू है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम मिलेगी। तो दैट मीन्स वी आई का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए ग्राफ भी आपको दिया हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा। तो दैट मीन्स v अपॉन आई इज अ कांस्टेंट रेशो। तो जो v अपॉन आई का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको हमारे साइंटिस्ट, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने रिलेशनशिप को बताया था करंट फ्लो, ओके, और मेटेलिक वायर और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। और ये आपका फॉर्मूला भी है, इसे ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, सो v अपॉन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या लिया है इन्होंने r, सो v इक्वल्स टू आई बाय आर, आई मल्टीप्लाई r, सो r इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एंड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, और उसको हम r को रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है इसका लेटर ओमेगा। ओके, ये जो इसका लेटर है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ओके, एंड 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के बराबर ये इसकी यूनिट होती है। ओके। और ये रियोस्टेट के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं, वेरिएबल है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक डिवाइस है। रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रियोस्टेट भी यूज करते हैं हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, यानी कि किसी भी रजिस्टर्स के अंदर क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसके लिए दो मेथड इसमें बताए गए हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ जॉइनिंग द रजिस्टर टुगेदर, shows an electric circuit in which three resistors having the resistance R1, R2, R3 are joined end to end, and here the resistors are said to be connected in series. तो दो तरह के resistors हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे resistor in series और एक पढ़ेंगे हम resistors in parallel। तो first we discuss resistor in series। सीरीज में देखिए आपको फिगर दिख रहा है, इसमें जो सारे रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 एक सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो सेकंड डायग्राम है उसमें पैरेलल है। ओके, तो रेजिस्टर इन सीरीज के अंदर और रेजिस्टर इन पैरेलल के अंदर आपको डायग्राम ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब भी हम सीरीज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखा है सीरीज का, you will observe that the potential difference V1 is equal to the sum of the potential difference V1, V2 and V3, and that is the total potential difference across a combination of resistor in series। अगर सीरीज की बात करते हैं तो V equals to V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये हो गया पूरा आपका रेजिस्टर इन सीरीज। एंड जो आपको सर्किट डायग्राम ऊपर दिख रहा है आपको देखिए फिगर में, तो ये सीरीज में बताया हुआ है। ओके, सो अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारा जो फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है, हीटिंग मतलब कोई भी चीज गर्म हो रही है। तो वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका सोर्स क्या है, या तो बैटरी होगी या सेल होगा। द केमिकल कॉम्बिनेशन, द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल दैट सेट द इलेक्ट्रॉन in motion to flow the current through a resistor or a system of resistor connected to the battery। किसी भी बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो जनरेट की जाती है सेल के द्वारा, और उसी के थ्रू जो फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होता है।
तो हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेसिस्टिव, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो प्योरली रेसिस्टिव होता है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स only connected to a battery and the source energy continually get dissipated entirely in the form of heat, वो हीट की फॉर्म में आपको मिलेगा, and this is known as the heating effect of electric current, and this effect is utilized in device such as electric heater, electric iron. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर भी गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन भी गर्म होती है, तो वही आपका हीटिंग इफेक्ट है, आप उससे कंसीडर इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, क्योंकि हम Q अपॉन टी पढ़ चुके हैं, किसके बराबर होता है, करंट के बराबर हो, दैट इज आई। सो और द एनर्जी सप्लाई टू द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज P मल्टीप्लाई टी। अगर किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो एनर्जी सप्लाई की जाती है वो हम P मल्टीप्लाई टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू वी आई टी। ओके, दैट H इज प्रोड्यूस्ड इन टाइम, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई। ओके, वो हो जाएगा H इक्वल्स टू वी आई टी। ओके, और अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओके, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एंड दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। एंड द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of current for a given resistance, and secondly the directly proportional to the resistance for a given current and directly proportional to the time for which the current flows through the resistor, ये इसके इक्वल होती है। ओके, और प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर आपको देखो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सो सर्किट डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं और स्टेडी करंट इन अ प्योरली रेसिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस प्रकार से हीट जनरेट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कहाँ कहाँ इसका हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है हीटिंग इफेक्ट की। ठीक है, तो बहुत जगह हम इसका यूज करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज। अनअवॉइडेबल हीटिंग अगर हम करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। ओके, सो द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारे डिवाइसेस के अंदर हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम टंगस्टन कहते हैं। ठीक है, एंड वो बल्ब के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, and the filament should be thermally isolated as much as possible using insulated copper। उसको insulated copper की मदद से उसको isolate किया जाता है। and the bulbs are usually filled with chemical inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament। किसी फिलामेंट की लाइफ के लिए उसके अंदर हम नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसेस भरते हैं बल्ब के अंदर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। तो जो स्मॉल पार्ट होता है वो लाइट रेडिएशन की फॉर्म में हमारे पास जनरेट होता है। एक और इसका एप्लीकेशन है जूल हीटिंग इफेक्ट का, फ्यूज, जो हमारे घरों में फ्यूज यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट एंड द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। और जो फ्यूज है वो सीरीज में प्रेजेंट होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर। और वो किससे बना होता है, आपका जो फ्यूज है वो बना होता है मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। कौन से, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। ओके, ये जो आपका फ्यूज है या तो एल्यूमिनियम का बना होगा या कॉपर का है या आयरन का, लेड का, इससे बना होता है। इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द करंट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेज। अगर करंट ज़्यादा अमाउंट में फ्लो ऑफ होता है तो जो फ्यूज वायर होता है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है एंड दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट। फ्यूज वायर वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट टोटली ब्रेक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सो द फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेज्ड इन अ कैटरेज, इसीलिए उसको एक कैटरेज के अंदर एनक्लेस करके रखा जाता है, उसको हम कहते हैं पोर्सलिन से बना होता है या फिर सिमिलर मेटल एंड
ठीक है, उसके जो मेटल एंड होते हैं या तो पोर्सिलिन या उसके जैसे ही किसी भी मेटल से बने हुए होते हैं। सो द फ्यूजेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जो हमारे घरों में जो फ्यूजेज हो सकते हैं वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर के हो सकते हैं। एंड फॉर इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, a current of 1000 upon 220 ampere, that is 4.54 ampere, will flow in the circuit. ओके, और इन दिस केस अ 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज, तो उसके लिए 5 एम्पियर फ्यूज को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। ओके, तो ये आपको रीड करना है और समझना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।